शांति। आपका बहुत बहुत ओम स्वागत है शांति। यीशु दीदी। ओम वेलकम शांति। जी। ओम शांति दी। श्रीकांत भाई गए? जी वो YouTube से रिले किया था दीदी। ओ मैं ओके। तो बाबा की आज की बहुत सुंदर आज की है। और अभी हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है ट्रस्टी। हाँ, तो कौन कौन ट्रस्टी है? ट्रस्टी कौन कौन है? हैं आप सभी ट्रस्टी? तो बाबा की आज की मुरली, मैं मुरली देख रही थी। वाह। तो बाबा ने आज कहा 8 जून की मुरली, बाप द्वारा सबके ट्रस्टी बने हो, इस तन के भी ट्रस्टी हो, मन अर्थात संकल्प के भी ट्रस्टी, लौकिक व अलौकिक जो प्रकृति मिली है उसमें भी ट्रस्टी हो, लेकिन ट्रस्टी की बजाय गृहस्थी बन जाते हो। क्या हो ट्रस्टी? हाँ, बाबा कह रहे हैं ट्रस्टी हम। गृहस्थी की दुर्दशा का मॉडल आप बनाते हो। कौन सा मॉडल बनाते हो? जो सभी तरफ से खिंचा रहता है। दूसरा, गृहस्थी को गधे के रूप में दिखाया है। हाँ, कितना अच्छा बाबा ने कहा। क्या दिखाते हैं मॉडल? जो सब तरफ से खिंचा रहता है ना। गधे के रूप में क्या दर्शाया है? अनेक प्रकार के बोझ दिखाए गए हैं। ऐसा मॉडल बनाते हो ना। जब गृहस्थी बन जाते हो तो मेरेपन के अनेक प्रकार के बोझ हो जाते हैं। सबसे रॉयल रूप का बोझ है वह मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा। और कोई गृहस्थी ही तो अपनी कर्म इंद्रियों के वश हो अनेक रस में समाये समय गवाने के गृहस्थी तो बहुत है। समझ रहे इसका मतलब? बाबा ने बहुत गहरा मतलब इसका बताया है। देखो, बाबा ने कहा कि अनेक प्रकार के बोझ दिखाए हैं ना, तो सबसे रॉयल रूप का बोझ है मेरी जिम्मेवारी। मेरी जिम्मेवारी है ना, मुझे करना तो पड़ेगा ना, इसको तो निभाना ही पड़ेगा। और कोई गृहस्थी ही तो अपनी कर्मेंद्रियों के वश हो अनेक रस में समय गवाने के गृहस्थी तो बहुत है। आज कनरस वश समय गवाया, कल जीव वश समय गवाया। ऐसे गृहस्थी के फंसने के कारण ट्रस्टीपन भूल जाता है। ये तन भी मेरा नहीं, तन का भी ट्रस्टी हूँ। तो ट्रस्टी मालिक के बिगर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकते। तो कर्मेंद्रियों के रस में मस्त हो जाना, इसको भी गृहस्थी कहेंगे, ना कि आप लोग बताएं। ट्रस्टी। ट्रस्टी। ना कि ट्रस्टी। ट्रस्टी। ना कि ट्रस्टी। तो बाबा ने कहा क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक जिसके आप ट्रस्टी हो, उसकी श्रीमत एक के रस में सदा एक रस स्थिति में रहने की है। सिर्फ एक। कौन कौन से एक हो सकते हैं बताओ? कौन कौन से एक? कौन कौन से एक हो सकते हैं? बताएं बाबा। एक मैं एक बाबा। बाबा ने कहा ना कि क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक जिसके आप ट्रस्टी हो, उसकी श्रीमत एक के रस में सदा एक रस स्थिति में रहने की है। देखो, आज नई चीज बाबा ने बोली सुबह जब मुरली पढ़ रहे थे, कर्मेंद्रियों के वश। तो बाबा ने क्या कहा? ट्रस्टी मतलब दो ट्रस्टी मालिक के बिगर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकते। तो कर्म इंद्रियों के रस में मस्त हो जाना, इसको भी गृहस्थी कहेंगे। तो कौन कौन गृहस्थी है? हाँ, ईश्वर भाई, भावना बहन, मिनी बहन, गृहस्थी नहीं है आप सब? हाँ, कौन कौन गृहस्थी है?
हाँ अब ट्रस्टी है, ट्रस्टी हैं। हाँ अब देख ट्रस्टी लो। है। हाँ भावना बहन, ट्रस्टी हैं गृहस्थी हैं? ट्रस्टी है। ट्रस्टी 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 है। तो बाबा ने कहा ट्रस्टी है तो उसकी परिभाषा सब कुछ एक को मेरा। देने वाला और एक के रस में रहने वाला। ठीक है। अब इस पे बहुत सुंदर अगर आप देखो तो ट्रस्टीशिप का एग्जाम्पल किसका दिखाते हैं हम ज्ञान में, अगर हम बताते हैं तो किसका बताते हैं? बाबा, ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने, पूनम पॉल बहन, हाँ अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया, जो भी दिया किसको दिया? किसको सब दिया? सेवा में लगा दिया, ट्रस्ट सब बना के। सेवा में लगाया। बाबा ने अपने बच्चों को ऐसा नहीं है ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान दिया, क्योंकि वो बाबा का कर्म है, वो एज अ पेरेंट्स उनका कर्म है, उनको करना है। लेकिन ट्रस्टीपन से सारी दादियों को ही क्या किया? निमित्त बाबा ने बना दिया। तो निमित्त बना दिया तो उससे भी क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? ट्रस्टीपन आ जाता है, ट्रस्टी ट्रस्टी भाव आ बन जाता है। जाता है ना, ट्रस्टीपन आता है। और दादियों ने कैसे किया? जो बाबा ने किया वो दादियों ने किया। अब जब दादियों ने किया तो कैसे किया? कैसे किया? दादियों ने क्या किया? ट्रस्टी बाबा को भाव से ही समर्पित किया, उसको एक्सेप्ट किया। करा। दादियों ने भी क्या किया? ट्रस्टी भाव ट्रस्टी से उसको भाव, क्या किया? सब कुछ अच्छा, अर्पण कर दिया बाबा को। अब आप बताओ इसमें से कौन कौन ट्रस्टी है? ईश्वर भाई, हाँ ईश्वर भाई और हमारी बहनें। अच्छा, हाँ अरे तो बहुत सारे हैं। हाँ ट्रस्टी कौन कौन है? रचना बहन, रेनू बहन, हाँ हाँ इंटरनेशनल भी ट्रस्टी हैं। रेनू, संगीता जी, हाँ। अब हम ओआरसी के भाई बहनों का नाम नहीं ले रहे, आपका ले रहे हैं, मनीषा जी, हाँ। तो बाबा ने कहा ट्रस्टी बन। अब इसमें भी आप एक चीज देखो, सुबह आशा दीदी बहुत अच्छी एक बात बता रहे थे कि जब हम ट्रस्टी होते हैं ना, जब हम ट्रस्टी समझते हैं अपने को, बाबा के ज्ञान के हिसाब से ट्रस्टी समझते हैं, तो उस ट्रस्टी आत्मा को 1% भी दुख की लहर का अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि जब वो ट्रस्टी समझ लेते हैं तो जिम्मेवारी भी किसकी? किसकी? बाबा की, आपकी, है ना। बाबा की। अब बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा करने वाला है, करण करावनहार वो है। हम निमित्त बन के क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो बाबा ने इसलिए कहा कि बाबा कैसा मॉडल, हम एक मॉडल तैयार करते हैं ना। अब देखो जब हम बाबा के बनते हैं, 7 डेज का कोर्स करते हैं, हम सब सीखते हैं, तो हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि राजयोगी बनना है ना, राजयोगी बनो, राजयोगी बन के औरों को भी राजयोगी बनाने की प्रेरणा दो। तो राजयोगी कैसा होता है? वो एक माता है ना अपने, सभी म्यूट कर देंगे। हाँ आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज सभी म्यूट कर लें। हाँ बहुत सारे लोग सुनते हैं ना मुरली, तो देखो ये भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो बहुत सुंदर उसमें कहा कि दिखाया है उसमें कि माता पूड़ी बना रही है बाबा की याद में, बच्चों को खिला रही है बाबा की याद में, और बच्चे खा भी रहे हैं तो बाबा की याद में। तो ट्रस्टीपन से सदा बाबा की स्मृति रहती है, और ट्रस्टीपन से गृहस्थियों को तो बाबा विशेष कहता है। और अब तो हम समर्पित बच्चे भी हैं ना बाबा के, उनको भी बाबा क्या कहते हैं? क्योंकि नहीं तो समर्पित को क्या याद आएगा? हमारा खेत है, हमारी जमीन है, हमारे ये हैं। हम बाबा के बन गए तो सब कुछ किसका हो गया? किसका हो गया? बाबा बाबा का। बाबा का। अच्छा आप मुझे ये बताओ, हम ट्रस्टी की मुरली सुन रहे हैं, ट्रस्टी जो होता है उसकी निशानियां क्या देखने में आती हैं? क्या देखने में आती हैं? आपने देखा है ना, दादियों को तो देखा है, अनुभव तो सुने हैं, बड़ों को देखा है, क्या आती है फीलिंग? वो सदा हर्षित रहते हैं। समाने की शक्ति भी होगी, सहन शक्ति भी होती है। सहन निमित्त भाव होगा। निमित्त भाव होता है। और हल्के होंगे, हल्के हल्के होंगे,
हल्के में। हर्षित होने वाला चेहरा देखेंगे। मुस्कुराता हुआ होगा। मुस्कुराता हुआ होगा, हल्के होंगे। मैं देख रही हूँ जो जो नो अटैचमेंट, लगाव मुक्त होगा, अपने- प्रभाव मुक्त होगा, एक रस अपने से स्थिति पहले होगी। अपने से एक रस स्थिति अपने से होगी। आगे दूसरों एक को रस रखेंगे। स्थिति, अपने से आगे दूसरों को रखेंगे। वेरी गुड, अपने से आगे दूसरों को रखेंगे। दूसरों को रखेंगे। ट्रस्टीपन में अपने से आगे दूसरों को इसलिए हल्के रहेंगे, भारीपन हल्के भारीपन नहीं होगा, भारीपन नहीं होगा। और मेरापन नहीं होगा। मेरापन नहीं होगा। मेरापन, भारीपन अर्थात मैंपन की फीलिंग उनको नहीं होगी। यही ना, मैंपन की कोई भी फीलिंग उस आत्मा को नहीं होगी। और उन्हें ध्यान रहता है कि मेरे जैसा को- मैं करूंगा मुझे देख के ही और सारे करेंगे। हाँ, जैसा मैं करूंगा मुझे देखकर और सारे कर। और बाबा ने जो आज कहा ना, वो आज बाबा ने जो मुरली के मंथन में कहा कि आज कनरस वश समय गवाया, कल जीव रस वश समय गवाया। ऐसे गृहस्थी में फंसने के कारण ट्रस्टीपन भूल जाता है ना। कनरस होता है ना, कहीं बैठ गए, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो बाबा उस चीज को हमें, देखो कितना, मुरली कितनी छोटी है, लेकिन 3 चीजें बाबा ने कौन सी बताई। सबसे रॉयल रूप का बोझ मेरी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी। इसको तो निभाना ही पड़ेगा। मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा, मैं ही तो मैं हूँ। तो बाबा ने ये भी कहा, जब हम ऐसा सोचते हैं कि ये मेरी नहीं है, तो ये बाबा है ना, बाबा कराने वाला है। करण करावनहार बाबा है, वो कराएगा। और अगर मुझसे कराना है तो किससे कराएगा, मुझसे ही कराएगा। और अगर वो हमारी किसी और, हमारे यहाँ पे जो बहनें बैठी हैं, उसको मानो आरबी माथुर जी से कराना है तो उससे कराएगा। आईफोन से कराना है तो आईफोन से कराएगा, क्योंकि उनका नाम आईफोन है एक बहन का। शिल्पी बहन से कराना है तो शिल्पी बहन से कराएगा। तो जिससे कराना है वो उससे कराएगा। लेकिन मैं अपने आप को क्या करूं, मैं अपने आप को क्या करूं, निमित्त समझो। मैं निमित्त समझ लूं। तो धीरे 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 वो क्या होने लग जाएगा, अपने ऊपर वो चीज, वो अटेंशन। और जब हम अपने पे अटेंशन देंगे ना, ट्रस्टीपन वाला, तो बाबा कहता है जब आप ट्रस्टीपन के रूप में अपने पे अटेंशन दोगे ना, आपके घर का वायुमंडल भी अच्छा होगा। अव्यक्त मुरली में ये भी है, जब मैं आत्मा ट्रस्टी समझती हूँ, निमित्त समझती हूँ, तो अपने आप जो घर के कर्म बंधन है वो भी कर्म संबंध में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप मुरली पढ़ना, अव्यक्त मुरली में इट इज लिखा है। तो मुझे कर्म बंधनों में नहीं आना। अब जो कर्म है उनको संबंध में, क्योंकि संबंध सुख देता है, बंधन हमेशा दुख देता है। तो उस चीज की फीलिंग से मुझे क्या रहना है, परे रहना, दूर रहना। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। मुरली तो बहुत छोटी है, लेकिन ये मिलने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिससे आप, है ना आरती बहन, मनन चिंतन लिख रहे हैं ना सभी। अगर आज आप अव्यक्त मुरली का मनन चिंतन लिख के सो ना, कितनी आपको शक्ति मिलेगी। और बाबा ने आज क्या कहा स्लोगन में, हाँ रचना बहन, 1000 भुजाओं वाला बाबा साथ है। तो दिल शिकस्त क्यों नहीं होना। दिल शिकस्त नहीं। हाँ रूहानी बहन, हाँ रूहानी, देखो कितना अच्छा नाम है, एलआर कुमार भाई। हाँ क्या कहा बाबा ने, एलआर भाई। हाँ जी, 1000 भुजाओं वाला बाप जो है वो मदद करेगा, और हम मदद उनके करेगा। मददगार बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ धीरेन भाई, अरुणा बहन, देखो आप एक बार तो इस क्लास में वीडियो ऑन किया करो। थोड़ी देर तो होती है, अभी तो आधे घंटे ही होती है, आधे घंटे में कुछ नहीं जाता। थोड़ी देर वीडियो ऑन करेंगे ना, कोई किसी को देखने के शौकीन नहीं है, लेकिन एक वाइब्रेशंस जाते हैं। हाँ, इसमें ट्रस्टी समझ लो। क्यों ऐसा सोचते हो, नहीं क्या होगा, उल्टा आपका अटेंशन जाएगा। आप तरीके से तसल्ली से बैठेंगे। आप यही क्लास सेंटर पे करते तो कैसे करते, पर्दा लगाकर करते ना क्लास। तो उस चीज को हमें क्या रखना है, कंसंट्रेशन भी बढ़ती है दीदी। हाँ कंसंट्रेशन बढ़ती है। सब एक दूसरे को देखते हैं तो उमंग उत्साह भी बढ़ता है ना विनोद भाई। हाँ प्रीति बहन, थोड़ी देर के लिए। हाँ बीके डालिया बहन, साक्षी बहन,
मानसी बहन, तो बाबा क्यों ना हमको ऐसा खींचे, क्यों नहीं खींचे, और हम बाबा के पास क्यों ना उमा बहन उड़ते चले जाएं, है ना। तो ट्रस्टी मतलब बाबा और बाबा का, मैं बाबा का और बाबा, बाबा मेरा, हाँ मैं बाबा का और बाबा मेरा। ठीक है, ठीक है। जी दीदी। तो बाबा को हाँ याद जी। करें। हाँ, सुख शांति। हाँ, बाबा ने आज कहा सूक्ष्म शक्तियों को भी क्या करो, सूक्ष्म शक्तियों संयम और नियम को, से, संयम और नियम से चलाओ। पर सूक्ष्म उन शक्तियां चलेंगी सूक्ष्म कैसे, शक्तियों से सूक्ष्म स्थूल शक्तियां स- चलेंगी। सूक्ष्म शक्तियों को हमको अगर वो हमारी कंट्रोल में है तो हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां भी जो है वो भी कंट्रोल में रहेंगी। तो विनोद भाई कैसे होंगी, कैसे होंगी, जब हम ट्रस्टी समझेंगे ना कि बाबा ये घर आपका, बाबा ये सब कुछ आपका। हाँ, तो हम उसको कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कैसे करना है, क्या करना है, हमें कैसे जाना है। हाँ, हमें बार बार उस प्यारे बाबा को स्मृति में लाते, प्यार से, है ना। बाबा आप मेरे सामने आओ, आप मुझे प्यार से निहारे, है ना। इस तरह से बाबा को ट्रस्टी इतनी जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि गृहस्थी क्या होता है, गृहस्थी ट्रस्टी दोनों बड़े अच्छे अच्छे वर्ड हैं। गृहस्थी ट्रस्टी बनने में टाइम तब लगाता है जब उसको पता ही नहीं होता, लेकिन हम बाबा के गृहस्थियों को ये पता है कि हमें ट्रस्टी कैसे बनना है, और हमारा मीठा बाबा भी गृहस्थी से ट्रस्टी कैसे बना, है ना, है ना। कितना अच्छा राइम है, गृहस्थी और वही ट्रस्टी, कितना अच्छा है। जब आके कोई देखे, अरे वाह ये वही पूनम पॉल थी, ये वही आर बी माथुर भाई थे, ये वही रेनू बहन थी, अरे वाह अब तो बिल्कुल चेंज हो गए, है ना। तो शक्ति है ना बाबा में, कितना प्यार, देखो कितनी पालना चल रही है आपकी, कितनी एकता बहन, कितना अच्छे से, कल एकता बहन शायद पता नहीं मुझे है नहीं इसमें, इतना अच्छा, इतना उमंग उत्साह, मतलब कितना अच्छे से प्लान होके सारा चल रहा है, आप है देखो। दीदी, तो एकता है बहन ना, है। सरोज दीदी हर हफ्ते हमें मिले, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का प्यार जो मिलता है ना, उसको समझो बाबा आगे पता नहीं क्या होगा, आज जो मिल जाए मुझे मिल जाए, पर मैं इसमें फंसू नहीं, इन जिम्मेवारियों में जिम्मेवारी रखूं, लेकिन जिम्मेवारी में कभी भी फंसू नहीं, ट्रस्टी बन के प्यारे बाबा को सौंप। ठीक है, ठीक है। तो बाबा को याद करें, करें बाबा जी को याद। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो, इसी से रिलेटेड कोई प्रश्न है आपका तो पूछो। अभी मुझे लगता है हमारे पास 10 मिनट हैं, ऐसा। जी। जैसे आपने आज जो कहा कि वातावरण पदम, तो आज की मुरली में ही वो है इसका वर्णन, किस चीज का, वातावरण के लिए जो कहा कि ट्रस्टीपन से हमारे घर का वातावरण भी चेंज होता है। ट्रस्टीपन से हमारे घर का वातावरण चेंज होता है, ये बाबा ने ना अव्यक्त मुरली में बोला है, मैं भेज दूंगी मीनाक्षी बहन आपको, उसमें लिखा है बाबा ने कहा जब आप ट्रस्टी, क्योंकि आपने अपने बच्चे को अपना नहीं समझा, जी जी बाबा का बच्चा है, मेरा तो मैंने जन्म दिया है, मेरा फर्ज है, लेकिन ये है किसका, बाबा बाबा का। की। मेरे घर में सब चीजें हैं किसकी, बाबा की। तो अपने आप ये बाबा ने अव्यक्त मुरली में बताया है। और पता है आपको मीनाक्षी बहन, जो अब्रॉड में भाई बहने रहते हैं ना विदेश में, वो कहते हैं बाबा's टेबल, बाबा's कार, बाबा's किचन, बाबा शुगर, ऐसे, क्योंकि हमारे पास तो आते हैं ना, तो कहते हैं बाबा शुगर। तो मैंने कहा बाबा, हाँ, तो बाबा की शुगर मतलब इतना उनके दिलों में, उसमें बाबा's खार ऐसे कहते हैं, बाबा's खार। तो पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई कि कार है या कुछ और है, तो उन्होंने कहा बाबा's खार। तो उनको हर एक उसमें ऐसे बाबा दादी जानकी के लिए, हाँ। तो आप भी घर में, बाबा आपकी किचन है, बाबा ये आपका है,
ये बेडरूम भी बाबा आपका है, हम तो निमित्त मात्र इसमें सोएंगे ना, क्योंकि शरीर हमारा है, आप तो और शरीरी हो, है ना। बाबा ने इसलिए आज विचित्र को याद किया। विचित्र कौन है? आज आशा दीदी ने बताया विचित्र कौन है। जिसके शरीर नहीं है। विचित्र, विचित्र दो बोले बाबा आशा दीदी ने। हम विचित्र हाँ, कोई अचरज को भी कहते हैं, और विचित्र हम जिसका कोई शरीर नहीं, आत्मा। हाँ, आत्मा, है ना। तो कितना अच्छा बताया, है ना। तो चलो प्यारे बाबा को थोड़ी देर, है ना, शालिनी बहन देखो हमारी, शालिनी बहन, मिनी बहन, पूनम बहन। प्रोजेक्ट ऐसे थोड़ी ना चलता है ईश्वर भाई, कितने सारे भाई बहनों का पार्टिसिपेशन होता है। एक बार आज हमारे सभी टीम को ताली तो बजा दो सबके लिए, जो आपके लिए जूम ऑन करते हैं, जो आपको मैसेज डालते हैं, जो चैट बॉक्स पे लिखते हैं। 1000 भुजाएं बाबा की अगर आप सब मिल जाओ तो कितना हो जाए? 82 के 82 भाई बहने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, एक 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 एक, तो कितने दिन पूरे हो जाएंगे? कितने दिन पूरे हो जाएंगे? 82 दिन तो हो ही जाएंगे। हाँ, है ना। 2 महीना, साढ़े कितना, 2 मंथ्स हो जाएगा, 30 देखो कितना अच्छा हो जाएगा, है ना? तो लेना चाहिए, जिम्मेवारी उठानी चाहिए, जिम्मेवारी उठाने से हम एक्टिव रहते हैं। इसलिए मेरे को जहां लगता है ना मैं ढीली हो रही हूँ, मैं खुद अपनी बात बताऊं, कहती हूँ बाबा मैं ट्रस्टी हूँ, मैं आपकी हूँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है ना, फिर मैं जिम्मेवारी लेती हूँ। अच्छा मेरी यहाँ अलबेलापन है, नहीं दीदी मुझे सुबह का क्लास दे दो, मुझे ये दे दो। इसमें क्या बड़ी बात है? अपनी प्रोग्रेस अपने हाथ में है ना। ठीक है, इसलिए उसको बिल्कुल ऐसे रखना है, ठीक है ना भावना बहन। भले मैं यूएस में हूँ तो भी क्या हो गया, मैं बाबा की तो हूँ ना, सदा मैं रहूंगी। शशि बहन ठीक है? शशि बहन कुछ सोच रहे हैं, हाँ। चंदा बहन ठीक है, ओके। तो कितना प्यार है आप सभी को बाबा से, पता है आप अव्यक्त मुरली का जो मंथन करते हैं ना आप सभी, ये आपकी धारणाओं को हमें नहीं पता, लेकिन मैं सोचती हूँ रचना बहन, ये जो आज हम इतना समय दे रहे हैं ना, हम तो थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे से दे रहे हैं। ये समय बहुकाल का पुरुषार्थ जो हम कर रहे हैं ना, यही हमें अंत में काम आएगा, जब जूम भी नहीं चलेगा तो बाबा की सारी आज बताई मुरलियां, मंथन सब काम आएंगे। कितना अच्छा आज श्रीकांत, साकार आ- आज कितना साकार अच्छा मुरली में बाबा श्रीकांत ने कहा भाई, है, अंत समय में सब विकारों में आओगे आप लोग भी। कितना अच्छे से श्रीकांत भाई वो करा रहे थे, मैं देख रही थी बीज रूप कैसे बाबा को मैं थैंक्स कर रहा हूँ। बहुत वो अच्छा, तो योग के प्रयोग करवाते हैं ना थर्सडे एंड संडे। अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा है, करते चलो, करते चलो, उड़ते चलो। अब मिल के बाबा को याद करें, थोड़ी देर याद करें सभी। हाँ जी हाँ जी। जी जी करें, जी जी जी। ये मुझे याद करो बहुत अच्छा लगता है, बाबा को याद करो मिलके।